जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। संगत जी, आज गुरु जी ने दी हैं कुछ वार्निंग्स, ठीक है। तो ये सभी मैसेजेस आपके साथ शेयर करने से पहले हम करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पहले भी गुरु जी ने फेस्टिवल शुरू होने से पहले भी मैसेज डलवाए थे और ऑलमोस्ट अभी फेस्टिवल जितने भी त्यौहार हैं वो सब ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन कई घरों में अभी भी दिवाली का जो सामान होता है या करवा चौथ से रिलेटेड है या जितने भी फेस्टिवल शुरू हुए हैं उनसे चीज़ें रिगार्डिंग अभी भी घर में है। जैसे दिए जलाए थे, लक्ष्मी गणेश हैं या जो भी दिवाली का सामान था या जिन्होंने भी पूजा पाठ किया होगा अपने घर में, करवा चौथ से रिलेटेड चीज़ें होंगी तो अभी भी घर में रखी होंगी। तो प्लीज़ आप उनको जल्दी से ही जहाँ पर उनका स्थान है उनको दे दें, ठीक है। फूल वगैरह हैं तो उन्हें आप गमले में डाल सकते हैं या कुछ एक ऐसी कंपनीज़ अभी या एनजीओ चालू हो चुके हैं जो आपके घर से ही ये वाला सामान लेकर जाते हैं। दिए हैं या दिवाली का जो भी फ़ोटोग्राफ्स हैं, मूर्तियां हैं या आपकी जो भी पोशाकें होती हैं पुरानी, सब लोग वो लेकर के जाते हैं, ठीक है। आप उनको भेज सकते हैं, वो रिसाइकिल करते हैं उसको दोबारा से यूज़ करने के लिए, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके कुछ भी उसका रीयूज़ हो जाता है। तो लेकिन आपको उसको पानी में नहीं बहाना है, उनको और गंदा नहीं करना है और अपना बैड कर्मा क्रिएट नहीं करना है। ये पहले भी बता चुके हैं, दोबारा से नहीं करना है क्योंकि बहुत सारे घरों में अभी भी कुछ परेशानियां चल रही हैं क्योंकि दिवाली के बाद जिन्होंने भी ये चीज़ें नहीं सिलाई है उनके घर में डेफिनेटली 100% प्रॉब्लम्स चल रही होंगी। तो स्पेशली लक्ष्मी गणेश जी की जो भी स्टेच्यू होती है, उनकी प्रतिमा होती है और वो नई ला चुके हैं या तो पुरानी रखी है तो इट्स ओके, वही पूजा हो रही है उनकी। लेकिन नई ला चुके हैं और पुरानी अभी तक नहीं भाई उनको प्रवाह किया है या मूर्तियाँ जो भी रिसाइकिल होती हैं वहाँ तक उनको नहीं पहुँचाया गया है, तो वो सच में एक बहुत बड़ा नकारात्मकता मतलब क्रिएट करता रहता है घर में। किसी भी वजह से कुछ भी है तो एज़ पर कर्मा वो पनिशमेंट देने के लिए तैयार होता है और अपने घरों में से उल्टे मटके, सराही जो उल्टा रख देते हैं या फिर कबाड़ होता है जो भी आपने साफ़ किया होगा दिवाली के दौरान, ठीक है, उसको जल्दी से जल्दी मतलब हटाइए घर से, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आपको एक नया कहते हैं ना कि नेगेटिविटी बनाने के लिए तैयार है, आप खुद उसको इनवाइट करते हैं। एज़ पर कर्मा पता नहीं कौन सा कर्मा कब क्रिएट हो जाता है, बैड कर्मा जिसका फल मिलना शुरू हो जाता है। तो प्लीज़ ये चीज़ें अपने घर से हटाइएगा। पहले भी चींटियों को, गाय को निकालने से पहले कुछ खाने को दीजिए, फिर वो चीज़ें निकालिए, फिर आते टाइम आप हरा चारा, थोड़ा सा पालक की गड्डी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वो फिर दोबारा आप प्री एंड पोस्ट जो भी रेमेडीज़ होती हैं उनको पूरा करके तभी आप उन चीज़ों को घर से बाहर निकालें, नहीं तो बैकफायर होता है फिर उनका, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से गुरु जी का नाम लेते हुए सारे काम कीजिए। तो ये था वार्निंग, नहीं तो चीज़ें क्या होता है, परेशानियाँ थोड़ी सी फेस करनी पड़ जाती है। तो इसलिए संगत जी ये था मैसेज गुरु जी की साइड से अपने बच्चों के लिए कि जो भी जिन्होंने भी अभी तक ये चीज़ें नहीं निकाली हैं वो प्लीज़ निकाल दें और हाई साउंड में मंत्र जाप ज़रूर चलाएं घर में। अब आते हैं संगत जी हम अपने शुक्राना सत्संग पर। संगत जी के चलिए सुनते हैं संगत जी के शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, मैं पुनीत बंसल, गुरु जी का बेटा, आज आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं करूँगा एक बार गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे संगत जी, आप सबको और आप सभी के परिवार को गुरु पूरब की, प्रकाश पर्व की और देव दीपावली की हार्दिक हार्दिक
शुभकामनाएँ। मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आप सभी के घर में खूब सारी खुशियाँ दे और खूब सारा प्रकाश दे और सबके घर में खूब विद्या, धन, दौलत, नाम, ऐश्वर्य, सुख, शांति सब रहे और मन में भी शांति रहे। हे गुरुजी, मेरी बस इतनी विनती है कि सब संगत परिवार खुश रहे और दुनिया में जो भी जहाँ है सबके मन में शांति रहे और सब खुश रहें। मेरे और मेरी परिवार की तरफ से आप मुझ बच्चे की ये प्रार्थना स्वीकार करना और जो आपने हम पे असीम कृपा करी है, उसके लिए मेरे पूरी परिवार की तरफ से आपका कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना। और जो आपके दिए हुए हमें वचन है और जो गुरु नानक जी के दिए हुए हमें टीचिंग्स है, उसी पे सब दुनिया आगे बढ़ती रहे। हम उसी पे आगे बढ़ें और सबका कल्याण कर पाएँ, बस इतनी हमें शक्ति और बुद्धि और हमें है ना इतनी भक्ति देना और सही राह पे चलाना कि हम सबके भले के लिए अपने जीवन की कुछ क्षण निकाल पाएँ। वैसे तो हम बिना बातों के ही सारे दिन व्यस्त रहते हैं, पर आपके दिए हुए मार्ग पे हम आगे चल पाएँ। और आज इस गुरु पूरब पे मैं सभी गुरुओं को, सभी जो दुनिया में सब लोग श्रेष्ठ लोग हैं, जो सब जिन्होंने सबके लिए कुछ-कुछ अच्छा करा है, सब मानव कल्याण के भले में लगे हुए हैं, सबको मैं कोटि-कोटि नमन करता हूँ गुरुजी। और कोटि-कोटि हे गुरुओं, आप हिंदुस्तान की धरती पे और जगत में जहाँ भी हैं, सबको मेरा बारंबार प्रणाम और आपके दिए हुए सभी प्रसाद और सभी टीचिंग्स के लिए हम सब की तरफ से शुक्राना। आप हमेशा अपनी दया दृष्टि पूरे संसार पे बनाए रखना, ताकि हम मनुष्य भगवान तक जाने का रास्ता देख पाएँ और हम अपनी जीवन को जीने की कला सीख पाएँ और खुश रह पाएँ। हे गुरुजी, आप भी हम सब पे कृपा करना, सबका भला करना, सबके मार्गदर्शन करना। बस मैं आपका हाथ जोड़ के शुक्राना करता हूँ और आपसे बस इतनी विनती करता हूँ कि जहाँ जो हो वो खुश रहे, सब अच्छे मार्ग पे चलें, सबका कल्याण हो। हे गुरुजी, सबका कल्याण करना। शायद मुझे आपका शुक्राना सही से करना नहीं आ रहा या नहीं करना आता, तो मेरे से जो गलती हो जाए तो आप उसके लिए क्षमा करना। मन में शांति बनाए रखना और घर में खुशी बनाए रखना। जय गुरु जी। हे संगत जी, मैं आज अपना छोटा-सा सत्संग को यहीं विराम देता हूँ और गुरु जी को हाथ जोड़ के नमन करते हुए दोबारा आपके सामने एक नया सत्संग के साथ वापिस आऊँगा। जैसी गुरु जी की आज्ञा होगी वैसा सत्संग सुनाऊँगा। और अपने सत्संग को विराम देने से पहले मैं करता हूँ एक बार फिर से गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे हे गुरु जी, नेहा आंटी पे भी असीम कृपा करना। वो हमेशा प्यारे-प्यारे मैसेज हम सबके साथ भी शेयर करती हैं और सबके भले के बारे में सोचती हैं, उनके घर में भी खुशियाँ देना और सब लोगों का भला करना। कृपा बनाए रखना गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, संगत जी। मेरा आज का सत्संग बहुत ही मतलब ब, ब, बहुत ही चमत्कारी है संगत जी, क्योंकि मैं कई दिनों से अपने आप को वो बीपी के कारण या पता नहीं किस कारण मेरा सर इतना इतना भारी हो रहा था। हर शाम होते ही मुझे एक प्रकार की घबराहट होती है और मुझे सर दुखता है। थोड़ी देर के लिए तो मैं बाहर चली जाती हूँ, थोड़ा ठीक लगता है, मगर वापस घर में आते ही फिर से वही नेगेटिविटी मुझ पर भारी हो जाती है। मैंने गुरुजी से बहुत प्रार्थना की, मगर देखिए मैं इतनी पागल हूँ, मुझे ये पता नहीं है। इसके पहले मैं गुरुजी का एक ब्रेसलेट पहना करती थी, जो मेरी बिल्ली ने हाथ मारकर तोड़ दिया। फिर दूसरा भी ब्रेसलेट मैंने पहना, वो कभी रोटी सेकते टाइम पर वो गुरुजी का जो स्वरूप था, वो पूरी तरह से गर्मी की वजह से गायब ही हो गया। तो अभी मेरे पास कोई स्वरूप ही नहीं था, तब से मैं नहीं पहन रही थी। तभी से मुझे ये सर दर्द, ये लो शुगर और पता नहीं कौन-कौन सी बीमारियाँ होती चली जा रही थी, जो ठीक होने का नाम ही नहीं लेती थी।
मुझ में एक प्रकार की अजीब-सी इम्बैलेंस होता था मेरे सर में। फिर तभी मुझे याद आया कि टूटे हुए ब्रेसलेट में गुरुजी का स्वरूप तो है। मैंने क्या किया, उसको धागे में पिरोया और अपने गले में प प पहन लिया। संगत जी, इतना चमत्कार, मैं सच कहती हूँ, मेरा सर दुखना तभी का तभी ख़त्म हो गया, मेरी घबराहट ख़त्म हो गई, जिसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। उनके स्वरूप का ये चमत्कार देखिए गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना उनके जल प्रसाद में, उनके चंदन तिलक प्रसाद में, उनके स्वरूप में, और ना जाने कितनी-कितनी शक्तियाँ हैं जो हमें ठीक करने का ठीक कर सकती हैं। इसे मैं इसीलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करने के लिए सत्संग कर रही हूँ कि आपने मुझे पूरी तरह से ठीक कर दिया। गुरुजी, आपका कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं मुझ में इतनी हेवीनेस थी मेरे बॉडी में, क्या नेगेटिविटी थी पता नहीं, मगर गुरुजी ने वो दूर कर दी। उसके लिए आपका कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारे संगत परिवार को शुक्राना, अंकल आंटी जो शेयर करेंगी उनका भी शुक्राना करती हूँ, और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि उनको और उनके परिवार को हमेशा अच्छी सेहत ब्लेस करना और ढेर सारी खुशियाँ देना। मेरे परिवार पे भी उनकी असीम कृपा ऐसी ही बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग लेकर फिर से हाजिर हुई हूँ, शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी, संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग ये है, मंत्र जाप से शुरू करती हूँ गुरुजी के। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। क्या हुआ गुरुजी कि मेरा लड़का काफ़ी दिनों से घर की तलाश कर रहा था, क्योंकि उसे जिस वास्तु में वो रहता है वो उसे ठीक नहीं लग रहा था। इसीलिए मैं भी गुरुजी से अरदास लगा रही थी कि इसका जल्द से जल्द वास्तु परिवर्तन करा दीजिए, जो इसके लिए ठीक हो वैसा इसे घर मिल जाए। भगवान गुरुजी की दया से आज ही वो जाकर उस ओनर से बात करके आया। उसे एक ऐसी जगह भी मिली, वो काफ़ी अच्छी भी है। बस अब गुरुजी की कृपा होनी चाहिए। अगर वो वास्तु उसके लिए ठीक है तो गुरुजी आगे का भी ठीक कर देंगे और उसे वहाँ बसने की आज्ञा दे देंगे। गुरुजी से मैं आज्ञा मांगती हूँ, और अब तक जो उसे घर मिला उसके लिए उनका कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। ऐसी ही असीम कृपा मेरे दोनों बेटों पर बनी रहे गुरुजी की। अनंतम अनंतम शुक्राना। जो सभी संगत परिवार सत्संग सुन रहे हैं उन्हें भी ब्लेस करना, और जो शेयर करने वाले अंकल आंटी को भी ब्लेस करना गुरुजी। ढेर सारी खुशियाँ देना इन सबको, और मेरे परिवार पर आपकी कृपा बनी रहे गुरुजी, असीम कृपा बनी रहे। मैं यहीं पर अपने सत्संग को विराम देती हूँ आपके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं फिर से अपना अगला सत्संग लेकर हाजिर होंगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए गुरुजी। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, संगत जी, मैं पुनीत बंसल, गुरु जी का बेटा, गुरु जी का शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं करूँगा एक बार गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे गुरु जी, हे गुरुपा, मैं आज आपका अपने और अपने पूरी परिवार की तरफ से कोटि-कोटि नमन करता हूँ और कोटि-कोटि शुक्राना करता हूँ कि आपने इतनी कृपा और इतनी ग्रेस हम पे बनाए रखी। हे गुरुपा, आपने हर जगह, हर रूप में मुझे तितली रूप में ब्लेसिंग्स दी। मैं कहीं भी जाता हूँ आजकल तो मुझे बहुत सुंदर-सुंदर ब्लैक और ब्लू बटरफ्लाइज़ दिखती है संगत जी, जिससे मुझे हमेशा ये अंदेशा रहता है कि गुरुजी मेरे आस-पास ही हैं, मेरे साथ ही। और मुझे मैसेजेस भी गुरुजी के आते रहते हैं कि बेटा मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूँगा। तो हे गुरुपा, आपकी प्रेज़ेंस हमेशा फ़ील कराते रहने के लिए और हमेशा मेरे अंग संग रहने के लिए कोटि-कोटि नमन और कोटि-कोटि शुक्राना। हे संगत जी, पीछे हमको कहीं जाना था मेरी फैमिली को,
तो वो फ़्लाइट की कुछ टाइमिंग चेंज होने की वजह से बार-बार उनका फ़्लाइट ही मिस हो गया। पर मैंने गुरुजी का एक बार मन में नाम लिया और मैंने एयरलाइंस वालों को कॉल करा, तो उन्होंने बोला कि आप चिंता मत करें, आपका पूरा पैसा जो है वो रिफ़ंड कर देंगे क्योंकि गलती हमारे एंड से ही हुई थी। मुझे तो शायद लगा कि ये पैसा हमारा डूब ही जाएगा क्योंकि हमने फ़्लाइट का टाइम जो दोबारा आया था वो नहीं देखा और मिस कर दिया। पर फिर भी कुछ ऐसा चल गया चक्कर कि हम एयरलाइन वालों ने अपने एंड पे ही वो पूरा वो ले लिया बर्डन और हमारा पूरा रिफ़ंड प्रोसेस कर दिया। वो भी आया नहीं है, पर जल्दी ही आ जाएगा। तो गुरुजी हमेशा हर रूप में देख रहे होते हैं और हमेशा हम पे कृपा करते हैं। और ये तो एक छोटी-सी बात है, मन में शांति देना, घर में सुख शांति देना, पता नहीं कितनी-कितने रूप में वो हम सबको ब्लेस करते हैं। हे गुरुजी, मैं अपनी तरफ से पूरी संगत परिवार के लिए खूब सारी खुशियाँ और खूब सारी ब्लेसिंग्स माँगता हूँ और सबका भला करना इतनी ही आपसे दरख़्वास्त करता हूँ। हे संगत जी, अब मैं अपना ये छोटा-सा सत्संग का यहीं पे विश्राम देता हूँ और अपने सत्संग को विश्राम देने से पहले मैं फिर से करूँगा एक बार गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे गुरु जी, बस इतना आशीर्वाद देना कि पूरी ज़िंदगी एक सत्संग रहे, हम चलते-फिरते आपका शुक्राना करते रहें और जब मौका मिले आपका शुक्राना मैं सबके साथ शेयर कर पाऊँ और सबका भला करना गुरुजी, नेहा आंटी का भी भला करना। वो सबके भले के बारे में सोचती हैं और हमेशा मेरा सत्संग सबके साथ शेयर करने में मेरी मदद करती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।